उस मठ में प्रार्थना करने के बाद पता है कितनों को संतानें हुई है। उसके बाद भी गुरुजी ने तुझे पसंद किया है। किस्मत वाला है तू। और तू मठ में सबके सामने मुझे आंखें दिखा रहा था। क्या माँ तुम भी अपने जवान बेटे की शादी कराकर अपने बहू के साथ डेली झगड़ा करना छोड़कर मठ में ले जा रही हो मुझे स्वामी बनाने के लिए। स्वामी कैसी माँ हो तुम भी हैं? रोजाना कितने ही डॉक्टर्स या फिर इंजीनियर्स बनते रहते हैं, लेकिन पता है स्वामी बनना कितनी बड़ी बात है, वो भी हमारे मठ का स्वामी। अरे किस्मत वाला है तू। क्यों तुम कोई पंडितायन हो क्या? शादी के दहलीज में जवान बेटा खड़ा है और उसे ले जाकर स्वामी बनाने में तुली हो। ये तेरे बाप का फैसला है जो तू इतने बड़े मठ का स्वामी बने। अपने माँ बाप का एक भी फैसला नहीं मानेगा। तू कैसा बेटा है? माना बच्चे पैदा करना माँ बाप का फैसला है, लेकिन बच्चों को क्या बनना है ये बच्चों की मर्जी है। ओहो, अब मेरे समझ में आया। मैं जो भी लड़की पसंद करूंगा उसमें तुम्हें कोई दोष दिखाई देगा, वो बीमार होगी या मोटी होगी, ये कहकर तुम कैंसर करवाकर मुझे स्वामी बनाना चाहती हो। मदर इंडिया, तुम सीरियल देखकर बड़ी हुई हो और मैं फिल्में देखकर पला बड़ा हूँ। मैं पूरी तरह जवान हो चुका हूँ। 2.5 घंटे में सारी कहानी को खत्म कर देता हूँ। दोबारा कभी मेरे सामने मठ या स्वामी का नाम लिया ना तो याद रखना, घर छोड़कर भाग जाऊंगा। उसके बाद मुझे ढूंढने के लिए 150 एपिसोड लगेंगे। जा, तेरा नाटक यहाँ नहीं चलेगा। तू सबसे छुपकर भाग सकता है, लेकिन भगवान से छुपकर नहीं जा सकता। कौन सा भगवान और कहाँ रहता है वो? व्रत, त्योहार, एकादशी, द्वादशी कहकर तुम उसे सालों से ढूंढ रही हो, लेकिन वो तुम्हें आज तक देखने नहीं मिला। पहले तुम उसे ढूंढ लो, उसके बाद मुझे ढूंढना। इसके बीच में मैं शादी करके 2 बच्चों का बाप बन जाऊंगा। अरे बाप रे बाप, शादी करके बच्चे पैदा करने की बात कर रहा है। तू पैदा क्यों है? ऐसे नाटक करने के लिए इसे सन्यासी क्यों नहीं बनाया? इसे संतान का योग क्यों दिया? हे शंकर ना। नमस्ते। नमस्ते। आप आगे मंदिर के स्वामी बनने वाले हैं। आपको इस तरह 9 बजे तक सोना नहीं चाहिए। अरे कौन स्वामी बनने वाला है? ये तुम्हारी अपनी सोच होगी। अरे जाओ ना यार, स्वामी स्वामी करके दिमाग खराब कर दिया। अरे इस तरह की कहानी मैं रोज पेपर और टीवी में पढ़ता और देखता रहता हूँ यार। दूर का सफर कम खर्चों में होगा। अरे हम दूर का सफर क्यों करें? यहाँ क्या खराबी है क्या? बिना खर्च मुझे फ्री में ले जाने के लिए मेरा बाप कोई वीआईपी था क्या? पत्नी के साथ अनबन करके पति को मानसिक तनाव, पत्नी के साथ झगड़ा करके सुकून से रहने वालों को ब्रह्मा ने आज तक नहीं बनाया यार। जरा इधर। मान लो अगर मैं मठ का मठाधीश बन गया तो मैं मठ को फुल्ली हाईटेक बना दूंगा। तुम्हारे जैसे मर्द रहेंगे तो मठ कभी हाउसफुल नहीं होगा। एक 8-10 लड़कियों को हम बुला लेंगे, फाइनेंस की सारी जिम्मेदारी उन पर सौंपेंगे। इंपोर्टेड कार, इंटरनेशनल स्कूल, एनआरआई फंड। आप मंदिर के नियम को तोड़ने की बात कर रहे हैं। हम आपके बारे में सोच रहे हैं और आप मेरा ही रास्ता भटका रहे हैं। एक बात याद रखिए, 1 महीने के अंदर आप मठाधीश बनकर मठ में आएंगे, समझ गए आप? मुझे डरा रहे हो क्या? मैं भी कोर्ट कानून सब जानता हूँ। मुझे मठाधीश बनाने के लिए मेरी परमिशन जरूरी है, जबरदस्ती कोई बना नहीं सकता। और अगर जबरदस्ती बनाने की कोशिश की तो जनता को बुलाकर हंगामा करवा दूंगा और केस करके मठ ही बंद करवा दूंगा। ऑलरेडी 2-3 बंद करवा चुका। मठ के महापुरुष गुरुजी बनकर श्री 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 कृष्ण नारायण तीर्थ स्वामी जी पीठ पर विराजमान हुए हैं। साक्षात स्वामी जी लग रहा है। अगर तू स्वामी बन गया ना तो हमारी लाइफ ही बदल जाएगी यार। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, रोड कॉन्ट्रैक्ट, स्कूल कॉलेज बना के ऐश करेंगे यार, और हमारा ब्लैक भी व्हाइट हो जाएगा। फ्रेंड के रिश्ते से मेरे साथ रहने वाले कचरे की औलादों, तुम लोगों का ब्लैक व्हाइट होगा मेरे ऑरेंज बनने के बाद। 27 साल की उम्र में मेरी लाइफ DTH से DD1 बन गई। मैं इस टेंशन में हूँ और तुम लोग अपनी तरक्की के बारे में सोच रहे हो। फिक्र क्यों कर रहे हो भाई? जैसा उन्होंने कहा वैसा कर दो ना तुम। उन्होंने हाथी मांगा है, हाथी, कोई चीटी नहीं। अरे अल्लाह भाई, तुम भी वही दे दो ना। हाथी लाखों रुपए में आता है, अपने बस की बात नहीं है। मठ के नियम के खिलाफ नहीं जा सकते भाई। ये बात जब मैं मानता हूँ तो तुम क्यों नहीं मान सकते बताओ? तू पता नहीं मेरे माँ बाप ने मुझे गजे केशरी योग में क्यों पैदा किया। तू मठ वालों से ना कहेगा तो प्रॉब्लम होगी। अगर मठ वाले तुझे नकार दें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी यार। वो कैसे? जो बदनाम हो जाता है उसे कोई स्वामी नहीं बनाता है। हाँ, कुछ लोगों का स्वामी बनने के बाद सीडी आता है, किंतु तेरा स्वामी बनने से पहले ही मार्केट पे सीडी आ जाएगा। फेसबुक पर चैट करती हो? नहीं, पीने के लिए पानी मिलेगा? पानी क्या, विस्की भी मिल जाएगी। नहीं, वो सिर्फ मैं इलेक्शन के टाइम में पीता हूँ। वो क्यों? वो जरा
ज्यादा जोश दिलवाता है ना, किस पार्टी को वोट देना है इस कंफ्यूजन में रहता हूँ। अब कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, करेक्ट जगह पर वोट डालना। वैसे तुमने कितनी बार वोट डाला है? फर्स्ट टाइम। वोटर आईडी तो बनाया है ना? वोटर आईडी? क्या चाहिए सर? अरे उधर देखो। तो मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो सिर्फ इसके साथ टीवी देख रहा था। इंस्पेक्टर गजेंद्र से झूठ बोल रहे हो। टीवी यहाँ देख रहा है, घर में टीवी नहीं है क्या? मैं दिन रात टीवी देखता रहता था ना, इसलिए घर वालों ने केबल काट दिया था सर। जैसे कमीने के साथ घर वाले और क्या करेंगे? हैं? तू बता, तेरा गांव किधर सर है? हमारा गांव यहाँ बगल में ही है। ऑटो से 50 रुपए लगते हैं और गांव में पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है, इसीलिए हम यहाँ आए थे। मतलब इंस्पेक्टर गजेंद्र इंटेलिजेंट नहीं, महा बेवकूफ है, यही कहना चाहता है ना तू? नहीं ना साहब, बोलना। ऐसी बात नहीं एरोप्लेन है। को ही बिगाड़ दूंगा, फिर उड़ना फड़फड़ाना बंद हो जाएगा। नहीं, सर, 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 ए भाई, ए गुरुजी, अरे यार इन्हें समझाना। राजेश जी। हाँ सर। हमारे मठ के गुरुजी आए हैं, नमस्ते कीजिए। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। सर ये आपके दोनों पैर बहुत शुभ हैं गुरुजी। उधर आपने यहाँ पर अपना पैर रखा और उधर ऐसे गलत धंधे वाले सामने आ गए। आप महान हैं, आपकी जय हो। अरे यार इन्हें बताता क्यों नहीं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं? सर ये लोग अरे ये नवाब की औलादें जैसे ही पुलिस वालों के हत्थे चढ़ते हैं, इन्हें मिनिस्टर और स्वामी जी याद आने लगते हैं। अरे चल अभी, इन्हें ले जाओ इन्हें। सर ये दोनों अरे इन दोनों को मैं सुधार दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। मेरा नाम याद रखिएगा, इंस्पेक्टर गजेंद्र 2 स्टार। अरे बाप रे, हे राम, धीरे से भाई, आहिस्ता। लगता है इसे तुझसे भी ज्यादा मार पड़ी है। इसने कहा मठ के होने वाले स्वामी जी इसके बहुत ही खास दोस्त है। ये बात सुनकर वो लोग उसे कुत्ते की तरह मारने लगे। बहुत दर्द हो रहा है क्या? जी हाँ स्वामी जी। अबे तेरी तो मेरे दोस्त होकर ऐसे बुलाओगे तो कैसे चलेगा? फिर मठ वाले छोड़ेंगे क्या? ओए, कोई आइडिया है तो बताओ यार, वरना ये लोग मुझे स्वामी बना देंगे। 10 लाख रुपए और 2 किलो सोने के साथ ये लोग पकड़े गए हैं। पिछले हफ्ते ये डकैती करने के बाद ये लोग अंडरग्राउंड हो गए थे। इन तीनों के नाम राजू, विष्णु और पद्मानमन के रूप में पहचाने गए हैं। पुलिस इन तीनों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। हेलो। हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ जी, एक मिनट रुकिए, साहब को देता हूँ। साहब, साहब, आपका फोन है। हेलो, हेड कांस्टेबल रामनाथ स्पीकिंग। अरे रामनाथ भाई, तुम कैसे इंसान हो यार? 80,000 रुपए लेकर 6 महीने हो गए, दिए नहीं, ना असल है ना ब्याज है, और खुद भी लापता हो गए हो। क्या यार ये सब? अरे क्या कर रहा है? काम की बात कर। रामनाथ भाई, मुत्तू फाइनेंस कंपनी में डाका पड़ा है, तुम आराम से आओ, मैं वहीं पर रुकता हूँ। इस बार तुम्हारा प्रमोशन पक्का। और हाँ, प्रमोशन मिलने के बाद मेरा असल और ब्याज दोनों मुझे दे देना भाई। ज्यादा मत बोल। ओके ओके, जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ। सुनो, मुझे एक बात बताओ यार। बोलना। तुम जेल जाने के बाद स्वामी जी बनने से तो बच जाओगे, छूट कर आने के बाद शादी कर लोगे, घर बसा लोगे, लेकिन हमारा दोनों का क्या होगा? करेक्ट। अबे कचरे की औलाद हो, बदनाम हो जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, ये सोचकर मुझे यहाँ लाए हो ना? चुपचाप चोरी करो। अरे क्या हुआ? यहाँ पहले से ही कोई गेम बजाने की कोशिश कर रहा है। कोई और भी है यहाँ? हाँ। अरे तू तो सच बोल रहा है यार, वो लोग सच में चोर लोग हैं। बॉस, कौन हो तुम लोग? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग भी चोरी है, हमें अपने साथ मिला लो ना। नालायक कहीं के। आहिस्ता भाई, आहिस्ता। हाँ ठीक है यार, 1 साल से हम लोग इस चोरी की प्लानिंग कर रहे हैं, हम तुम्हें हिस्सा क्यों देंगे? ये हमें शेयर वेयर कुछ नहीं चाहिए बॉस, पुलिस आने तक हमें अपने साथ रखकर मेंटेन करते रहिए बस, और कुछ नहीं। हाँ भाई, पुलिस को हमने तो फोन किया। अबे नालायक की औलाद, तुम लोग चोर हो या खावी हो? तेरी तो मैं बाहर निकल के देख लूंगा तुझे, बच के कहाँ जाएगा तू? मैजेस्टिक चौक में मेरा बहुत बड़ा कटआउट लगा है, जाकर उसे ही देख लेना। हाँ, अब पूछिए। पुलिस वाले पहली बार सही टाइम पर पहुंचे, इसका राज बताएंगे? बैंक के वॉचमैन से नजर बचाकर जब चोर लोग वहाँ चोरी कर रहे थे, तब वक्त रहते ही हमारे श्री कृष्णा जी ने, गुरुजी,
कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा? गलती हो गई। श्री कृष्णा जी ने हमें सही वक्त पर इंफॉर्मेशन दिया, जिसकी वजह से हमें कामयाबी हासिल हुई। शंकर नारायण मंदिर के होने वाले गुरुजी माननीय श्री कृष्णा जी ने ड्यूटी ऑफिसर शेखर जी को सही से शांत रहे। उनका ये कहना। क्या है? लेकिन कुछ तो बता कि हमें कहाँ ले जा रहा है? अरे हम यहीं रहेंगे तो मौत को गले लगाना पड़ेगा, समझा? क्या हो गया भाई? जन्म प्यारा है। मौत भयानक है। इंस्पेक्टर गजेंद्र 2 स्टार। गुरु पूर्णिमा से पहले इस मठ के 29वें गुरु बनकर इस पीठ की शोभा बढ़ाने हेतु तुम्हें आना होगा। यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो अपने प्रायश्चित के रूप में तुम्हें 1 गज भेंट देना होगा। यार तूने बोला था तेरा मामा फॉरेस्ट ऑफिसर है, किस जंगल में ड्यूटी करता है वो? पहले तो वो बंडीपुर में थे, इस वक्त किस जंगल में हो गए ये तो मुझे नहीं पता। देख यार, हमारी फैमिली और उनकी फैमिली के बीच अनबन है। मैं तो उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करता। फैमिली प्रेस्टीज। फ्यूचर में मेरी फैमिली खत्म होने जा रही है और तुझे तेरी फैमिली की प्रेस्टीज दादाजी की बातें ही सुनते हैं और मेरे दादा किसी की बातें नहीं सुनते हैं। तेरे दादा को कोई वीकनेस नहीं है क्या? क्या बात है, तुम लोग शहर छोड़कर जंगल में आए हो, वो भी भरी जवानी में है। वो हमें वाइल्ड एनिमल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए डिटेल में स्टडी करने के लिए जंगल में आए हैं। तुम लोग भी जंगली जानवर जैसे ही लगते हो। इस लेटर में अगर आप साइन कर देंगे तो आपका लड़का हमें परमिशन दे देगा। वो लेटर भी साथ लिख कर लाए हो? मेरे लड़के को मेरी बात माननी चाहिए थी। आखिरकार वो बेटा किसका है? मेरा है। दादाजी बहुत नामी गिरामी हस्ती है। ये साइन कर देंगे तो काम हो जाएगा ना? आपके साइन से काम हो जाएगा ना? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग मुझे क्या सोचते हो? तुम लोग मेरे बारे में क्या जानते हो? मैं खुद अपने आप को आज तक नहीं जान पाया हूँ। गुस्सा मत कीजिए दादाजी, इससे बीपी हाई हो जाता है। चुपचाप साइन कर दीजिए। मुझे ऑर्डर दे रहा है तू? दे रहा हूँ। जंगल में तुम लोग किस जानवर के बारे में रिसर्च करना चाहते हो? हम जानवर के बारे में रिसर्च करें या पक्षियों के बारे में रिसर्च करें, इससे तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हारे गले में बोतल उतार दी इसलिए तुमने साइन कर दिया है। तुम्हारा जितना काम था उतना तुम कर चुके हो। इससे ज्यादा अगर तू दांव में आया ना तो दिक्कत। छोड़ ना। चल रहे चल। मठ को भेंट करने वाला हाथी हिंदुस्तान का ही होना चाहिए। उसे हिंदी भाषा समझ में आनी चाहिए और उसे मठ के अधीन रहना चाहिए। जो मठ के हाथी को दान देगा वो खुद उस हाथी पर बैठ कर आएगा। ये इस मठ का नियम है। आने वाले गुरु पूर्णिमा के पहले आप हाथी पर बैठकर नहीं आए तो समझ लो आप ही होंगे मठ का 29वां मठाधीश। मठाधीश, मठाधीश। क्या कर रहा है यार? कोई टिकट बाकी है? टिकट चलो, बाद में नहीं पूछूंगा। अरे उतरना है तो उतरो, दिमाग मत खराब करो यार। जाओ। यहाँ तो पूरा हाथियों का झुंड है। लगता है यहाँ मेरा काम हो जाएगा। मेरे से पंगा। यहाँ साला एक कुत्ते का पिल्ला भी नहीं दिख रहा है तो फिर हाथी कहाँ से दिखेगा? किसी तरह मुझे अपने आप को बचाना है बस। सर। जब अर्जेंट रहता है तब ये जिप नहीं खुलती है, यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। आप जैसे जो धोती पहनते हैं ना उन्हीं को बड़ा आराम है। सर, यहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर कहाँ पर मिलेगा? वो यहाँ पर नहीं आते, हमें उनके पास जाना पड़ता है। ऐसा मत कहिएगा सर। सर, यहाँ हाथी कहाँ मिलेगा? यहीं के रहने वाले हो ना? इधर हाथियों का झुंड आता जाता रहता है ना? आपने तो देखा होगा सर। कोई रिएक्शन ही नहीं है। स्पीकर आउट तो नहीं है सर?
हाथी। हमारे यहाँ जिसे एड्रेस नहीं पता हो वो किसी का एड्रेस पूछे तब हम किसी भी तरह ढूंढकर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, और यहाँ एड्रेस पूछा तो कोई बता ही नहीं रहा है। भाई जाओ। मठ में इसी तरह बजा रहे थे इसलिए मुझे जंगल में आना पड़ा। अब यहाँ पर भी बजा रहे हैं तो पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा। सर आइए सर, आइए। सर उधर बैठिए सर। इस पर? हाँ सर। हाँ। दोपहर के खाने में मटन, चिकन, फिश क्या चलेगा सर? भाई मुझे एक डाउट है, कहीं दूर घंटी बज रही है, मिस की घंटी कहाँ बज रही है? आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, अगर समझ गए तो बताइए ना। यस सर। हाँ। कौन है ये जिसे तूने मेरी जगह पे बिठा दिया है? सर नए डीएफओ साहब हैं, इंस्पेक्शन में आए हैं। उनका फोन आया था, वो कल आने वाले हैं, और तू कौन है रे तू? टेररिस्ट है, नक्सलाइट है, अंडरवर्ल्ड है, अलकायदा है या ऑल कायदा है? कौन सा कायदा है तू? कम ऑन, ऑल टेल मी, कम ऑन। पहली बार मैं जंगल में आया हूँ। मेरा नाम कृष्णा है सर, आपके पापा ने लेटर दिया है। पापा? किसका पापा? कौन है पापा? कौन है वो? ये तो आपकी मम्मी से पूछना पड़ेगा। हाथी? सर सिर्फ एक ही हाथी चाहिए सर, खर्चा कितना भी हो चलेगा, अंडर टेबल सेटल कर लेंगे ना। किधर कहा? टेबल के नीचे रिश्वत, वो भी अग्नि आईपीएस को तू रिश्वत देगा? तू रिश्वत? मैं ड्यूटी आवर्स में हूँ इस वक्त। मैं अग्नि हूँ, अग्नि। डंडा कहाँ है मेरा? मेरा डंडा कहाँ है? ये अग्नि को रिश्वत दे रहा, अग्नि को रिश्वत दे रहा ये। अबे बंद करो यार, फिर से शुरू हो गए। अरे बाप रे, क्या मेंटल से पाला पड़ा है। बाप बेटा दोनों लूजर्स हैं। रुक जा, मैं अग्नि हूँ। अरे बाप रे, ये यहाँ भी आ गया। यहाँ से बचकर निकलने के बाद भले ही स्वामी बन जाऊंगा, लेकिन इसके हाथ नहीं आऊंगा। साहब उसकी तो बैंड बज गई। कितनी खूबसूरती से प्रिंट हुई हो ये कड़कती जवानी। भले ही मैं मर के जल जाऊं, स्वामी मैं कभी नहीं बनूंगा। ओए, कभी किसी लड़की को नहीं देखा है क्या? शर्म लिहाज है या नहीं? वो तीनों को एक साथ गिरवी रख के 5 साल से ऊपर हो गए हैं। अब यहाँ खड़े खड़े क्या घूर रहे हो? चलो भागो यहाँ से। 1.5 मिनट का ट्रेलर दिखाकर अगर फिल्म नहीं दिखाओगी तो चाहने वाले पागल होकर कपड़े फाड़ डालेंगे। फिल्म देखने का इतना ही शौक है तो थिएटर में जाओ। अरे फिल्म देखने को तो तैयार हो, टिकट कब दोगी बताओ? अगर नेक्स्ट टाइम मुझे दिखाई दिए ना तो डायरेक्ट ऊपर का टिकट काट दूंगी। लव करने के सारे लक्षण तेरे अंदर मौजूद है। जंगल में लव हो जाए तो एडवांटेज ज्यादा है। पूछो क्यों? प्रॉब्लम भी ज्यादा होती है। अबे चुप।
सर गलती हो गई सर, रिश्वत देने की बात कह के मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, मुझे माफ कर दीजिए सर। ऑफिस में मैं रिश्वत नहीं लेता, बदनामी का डर रहता है, लेकिन अब तू नहीं देगा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चल एडवांस निकाल। सर हाथ ही दिलवा दीजिए, मैं फुल पेमेंट कर दूंगा। मैं अपनी बीवी पर यकीन नहीं करता तो तुझ पर करूंगा क्या? ये क्या है भाई है? बदन पे इतना सोना ये मुझको दे दे मुन्ना। सर 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 शिवा ज्वेलर्स ने एडवर्टाइज के लिए दिया था, आप ऐसे नहीं ले सकते, इसे लौटा दीजिए ना सर। तो तू ये समझ ले कि एडवर्टाइज के लिए मैंने ये तुझसे ले लिया है। तुझे बहुत दूर तक जाना है प्यारे। सर 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 नहीं सर। हाथी। हाँ, हाँ। ए गाड़ी घुमा रहे, चल चल।